नमस्कार। आज हम प्रॉब्लमेटिक हेयर पर बात करेंगे। ये जो क्लाइंट है जिनके हम बाल देख रहे हैं, ये बहुत थिक हेयर है, लेकिन बेजान और रूख है, बिल्कुल लाइफलेस है, क्योंकि इनकी प्रॉपर केयर नहीं है। ये बाल कभी बहुत अच्छे थे, पर प्रॉपर केयर की कमी से ये बेजान हो गए और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो गए। ये 2 साल पहले मुझसे ही हीना लगवाती थी, पर बीच में लंबा गैप आ गया। कभी इनके प्रॉब्लम हो गई तो कभी मेरे प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली। उस वजह से इन्होंने अपने हिसाब से ही हीना लगाई थी। रंग तो इनको मिला, लेकिन बालों में ज़रूर ड्राइनेस आ गई है और फ्रीजी हो गए हैं। तो अब फिर से हम लोग इनके हीना लगा रहे हैं। ये जो हमने बाल देखे हैं अभी, उन पर 2 बार ये वाली हीना लग गई है, आज थर्ड टाइम लग रही है। तो इनका उदाहरण देकर समझाने का रीज़न यही है कि हम ये गलती ही करते हैं। सिंपल हीना या फिर हमें जो मिला वो डाल दिया और हीना लगा ली, लेकिन ये गलती हमारे बालों के लिए भारी पड़ती है। कलर तो एक बार चाहे रेड ही हो पर आ जाएगा, लेकिन बाल झड़ने लगेंगे, ड्राई हो जाएंगे और फुल फ्रीजीनेस आ जाएगी। आजकल बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिना केयर के सही हो, क्योंकि आजकल सभी को स्ट्रेस, पोल्यूशन, रॉन्ग प्रोडक्ट्स की वजह से या कुछ और कारण भी हो, तो बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं। और अब उम्र वाला भी कोई सीन नहीं रहा है कि इस उम्र में ही बाल सफ़ेद होंगे। आजकल तो कभी भी किसी के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए बालों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैं ये तो नहीं बोलती हूँ कि सभी को मेहंदी लगानी ही चाहिए। मेहंदी तो हम जैसे लोग जो सफ़ेदी से परेशान हैं, तो हमें तो लगानी ज़रूरी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेहंदी की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो भी लगा सकते हैं बालों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, बालों को कंडीशनिंग, शाइनिंग, नेचुरल या फिर बरगंडी या ब्राउन शेड देने के लिए, तो वो लोग लगाते हैं। लेकिन कई गर्ल्स ऐसी है जिनको मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है, तो उस केस में हम हर्बल ट्रीटमेंट कैसे करें? तो उनके लिए भी कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो दही में जैसे मिक्स करके हम अपने बालों को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मेरी एक नोन है जिनको मेहंदी की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बालों में नेचुरल शाइन चाहिए, तो गुड़हल, अलसी, मेथी, मुलेठी, ये कुछ ऐसी हर्ब्स है जो दही के साथ इनका पेस्ट बनाकर हम अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी वो ये सब करती है, और फ्रेश एलोवेरा का जूस और हनी भी लगाती है, घर पर ही करती है वो ये सब। और हर बार यानी कि वीक में 2 बार या कम से कम 1 बार तो हेयर केयर करनी ही चाहिए हमें। तो घर पर सेल्फ करना आ जाए तो पार्लर नहीं जाना होगा। और सही बात ये भी है कि इतना फ्रिक्वेंटली पॉसिबल भी नहीं हो सकता है पार्लर आना। हिना के अलावा भी बहुत तरह से हम हेयर केयर कर सकते हैं। और हीना उनके लिए भी सही नहीं है जिनको फेशियल कलर करने हैं, क्योंकि हीना बालों पर एक कोटिंग बनाती है जिससे बाल घने दिखते हैं, और वही कोटिंग केमिकल को प्रॉपर सोक नहीं करती है। तो केमिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हीना ना लगाए तो सही है, वरना रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। तो अब हम इन क्लाइंट के बाल को भी, ये जो एक फ्लिक दिख रही है, एक बहुत ऑरेंजिश कलर दिख रहा है, चुभने वाला कलर, ये कलर जो होता है बालों का वो बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्योंकि हर्बल है और बिल्कुल नेचुरल हेयर केयर है, तो टाइम तो लेगी ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार में हमें रिजल्ट दिखेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम लेती है हर्बल चीज़ें, पर परमानेंट फ़ायदा देती है। एक बात और, मेहंदी और कलर का डिफरेंस, कलर जिसे हम परमानेंट कलर कहते हैं, तो वो सही में परमानेंट होता भी है। हमारी लेंथ का कलर कभी भी नहीं जाता, केवल रूट्स वाइट होती है क्योंकि वो न्यू ग्रोथ होती है। लेकिन हीना में परमानेंट कलर नहीं आता है। अगर हम थोड़े टाइम, मतलब अगर हम 2 महीने भी नहीं लगाएंगे, तो रूट्स के साथ साथ फुल लेंथ का कलर भी फेड होने लगेगा। और रूट्स तो जो अपना नेचर है, जैसे वाइट है तो वो वाइट ही बाल आएंगे, वो कलर में भी वही आएंगे और हीना में भी वही आएंगे। लेकिन कलर में कभी भी आप देखना एकदम चांदी जैसे चमकते हुए बाल आते हैं, लेकिन हीना में एक नेचुरल लुक आता है। अगर हम 2 महीने भी किसी कारणवश नहीं लगा पाए, तो बहुत गंदा वाला कलर नहीं आता है हीना का। जो वाइट बाल आते हैं वो ऐसे ग्रेइश टाइप ही आते हैं, लेकिन कलर वाले बाल एकदम सिल्वर की तरह चमकते हुए बाल आते हैं। क्योंकि केमिकल हेयर कलर में पीपीडी जैसे केमिकल्स होते हैं जो स्कैल्प और बालों को डैमेज करते हैं। जल्दी कलर दे देता है केमिकल, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे हेयर फॉल, ड्राइनेस, इचिंग। इसके रेगुलर यूज़ से बाल वीक और रफ हो जाते हैं।
वही हीना 100% बालों को नेचुरल कलर देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है, स्कैल्प और बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की और शाइनी बनाती है, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। हीना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। केमिकल कलर केवल आउटर लुक देते हैं, लेकिन बालों को डैमेज करता है, पर किसी किसी को सूट भी करता है। 100% मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। 10 में से 2 लोग ऐसे भी हैं जिनको कलर बहुत सूट करते हैं, पर 8 को नहीं करते हैं। मैं उन लोगों की ही बात कर रही हूँ जिनको केमिकल सूट नहीं करता है। मेरा मेहंदी की तरफ भी रुझान इसीलिए बहुत ज़्यादा होता गया, और डे बाय डे मेरी सर्चिंग बढ़ती गई, और आज ये है कि मुझे मेहंदी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी पता है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे लोगों के जिनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आज उनके 1/4 भी बाल नहीं रह गए केमिकल की वजह से। तो इसीलिए मेरा मेहंदी पर फोकस ज़्यादा बढ़ा है। मेहंदी के पेस्ट में जो जो हर्ब्स होती है वो है आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी, रतनजोत, वच्चा, बापची, खस, कपूर काचरी, रोज़मेरी, गुलाब की पत्तियाँ, नीम, दोनों तरह के, मीठा नीम, कड़वा नीम, लौंग, कलौंजी, मेथी दाने, अलसी, अखरोट के छिलके, नील पत्ती, काला तिल, अश्वगंधा, नीलगिरी, एलोवेरा। नीलगिरी को कई लोग सफ़ेदा भी कहते हैं। एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, लहसुन, प्याज, नागरमोथा, शंखपुष्पी, हरड़, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, और 2 तरह की हल्दी भी डालती हूँ मैं, एक आंबा हल्दी और एक दारू हल्दी। ये दोनों ही हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को कम करती है। तो कुछ जड़ी बूटियाँ हमको कलर देती है, तो कुछ बालों को स्ट्रेंथ देती है, तो कुछ कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, और कुछ बालों में केवल शाइनिंग का ही काम करती है। इस तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो सब अपना अपना वर्क करती है। और मैं इंडिको लीव्स इसी में डालती हूँ, इसी वाले पेस्ट में। मैं नेक्स्ट डे वाला प्रोसेस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मेरी इस मेहंदी के पेस्ट में भी खूब सारा इंडिको लीव्स होती है, और मैं ऊपर से भी थोड़ा उसका पाउडर बनाकर इसके अंदर ऐड करती हूँ जब मैं लगाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे वाला प्रोसेस नहीं करती हूँ। मेरे हीना के वीडियोस को आप लोग सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी जितना मुझे आता है। और दिल से आप सभी का फिर से थैंक यू। तो बस आप भी इस तरह से घर पर मेहंदी बनाइए, लगाइए, और अपने बालों को हर्बल केयर दीजिए।